समर्पण, ये एक ऐसा शब्द है जिसको वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ये किसी की शक्ति है, किसी की भक्ति है। आत्मा से आत्मा की मिलन होती है। जरूरी नहीं है कि आप उसके पास रहो, लेकिन जिंदगी भर आप उसके मन में एक भक्ति बन के रहते हो, एक शक्ति बन के हमेशा उसके साथ खड़े रहते हो। जैसे मीरा ने कृष्ण के कदमों में अपने को समर्पित किया था, कृष्ण के प्यार में अपने आप को समर्पित किया था। जैसे द्रौपदी ने भरी कुरु सभा में अपने आप को कृष्ण के कदमों में समर्पण किया था और कृष्ण ने उनको हेल्प की थी। जिंदगी भर आप किसी को प्यार करते हो, भक्ति करते हो, और वही आपकी जिंदगी का लक्ष्य हो जाता है, जिसको हम समर्पण बोलते हैं। दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ मनोरमा स्टोरी सीरीज में। आज का जो कहानी का शीर्षक का नाम है समर्पण। सुबह का 7 बज रही थी। ट्रेन उसकी अगले पड़ाव रांची के स्टेशन में आके खड़ी हो गई। रश्मि खिड़की के पास बैठे बाहर देख रही थी। चाय वाले, पानी वाले, सुबह के नाश्ता लेने वाले आवाज दे रहे थे, चाय चाय, पानी 10 रुपया, ले लो ले लो। अचानक एक आवाज सुनाई दी, सामान को ठीक से लगाओ, थोड़ा एडजस्टमेंट करो, बच्चे आप इधर ये साइड में बैठ जाओ। ये आवाज कहीं सुना हुआ है, बहुत ही जानी पहचानी आवाज है। मुड़ के देखी तो हैरान हो गई रश्मि। सामने एक लंबा सा आदमी, थोड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई है, उम्र के साथ बाल और दाढ़ी दोनों पक गए हैं। पहचाना सा चेहरा है ये, सम्राट। ये तो सम्राट है। 25 साल बाद सम्राट और रश्मि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। कभी कॉलेज के कैंटीन में बैठे एक दूसरे को देखते हुए कॉफी पीना, क्लास बंक करके पिक्चर देखना एक अजीब सी दुनिया थी। एक अलग तरह की खुशी थी उसमें। ना जिम्मेदारी की एहसास थी, ना किसी और चीज की टेंशन। बस अपने आप खोए रहना और मन ही मन मुस्कुराना। बहुत ही खूबसूरत थी वो पल। कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के कॉलेज के लॉन में चलना, दूसरों को छुपा के बाहर जाना, कोई रेस्टोरेंट में बैठ के टाइम निकालना, ये सब दोनों में बहुत चलते थे। अपने आप में खोए रहते थे दोनों। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई। कॉलेज के खत्म होने के बाद दोनों जॉब ढूंढने चालू किया। सम्राट को एक दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। जाते वक्त वादा करके गया है, मैं 3 महीने में रिटर्न करूंगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। आने के बाद फैमिली से बात करूंगा अपने शादी के बारे में। तुम चिंता मत करना, मेरा इंतजार जरूर करना। लेकिन दिन बीतता गया, महीना बीतता गया, कोई जवाब नहीं, कोई खबर नहीं। कहाँ गया ये सम्राट? और कितना इंतजार। और आज इतने साल के बाद एक बच्ची के साथ, उसका पोती होगी। रश्मि को गुस्सा और अजीब सी दर्द भी आ रहा था, जो सालों पहले दबी हुई थी। रश्मि ने शादी कर ली थी, एक लड़का भी उसको है। मन कर रहा था उसको पूछूं, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? मेरा विश्वास क्यों तोड़ दिया? लेकिन ये सब का अभी कोई मतलब नहीं रहा। बढ़ती उम्र में ये सब चीज
बेमतलब हो गई है। ये सोचते हुए कब उसको आंख लग गई पता ही नहीं चला। सम्राट उसको दूर से बैठ के देख रहा था। वही खूबसूरती अभी भी है उसमें, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने तो पहले नजर में ही पहचान लिया था रश्मि को। सुबह का धूप मुंह के ऊपर पड़ रहे थे। नींद टूट गई तो सामने सम्राट को देखा। सम्राट ने चाय वाले को बुलाया। अरे भाई 2 चाय देना। 2 चाय उसने अपने लिए और एक रश्मि के लिए मंगाया। चाय पीते पीते पूछा, रश्मि मेरा इंतजार क्यों नहीं किया तुमने? इतना ही पूछ के सम्राट चुप हो गया। ये बात सुन के रश्मि जैसा धक्का लगा। एक तो खुद ने कोई खबर नहीं लिया और मुझे पूछ रहा है। फिर रश्मि बोली, मैंने तो इंतजार किया लेकिन तुम्हारा ही कोई खबर नहीं था। तो कितना इंतजार करती मैं। घर में शादी के लिए बहुत प्रेशर आ रहा था, मुझे शादी करनी पड़ी। मेरा एक लड़का है और ये लड़का मेरे लड़के का है, मेरा पोता है ये बोल के रश्मि चुप हो गई। उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी क्या किया जा सकता है। कुछ टाइम चुप होने के बाद फिर रश्मि ने पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? सम्राट बोला, ये मेरा भांजी की लड़की है। फिर सम्राट ने बोला, मैं नौकरी में ज्वाइन करने के बाद बीमार पड़ गया और काफी बीमार हो गया। हॉस्पिटल में काफी दिन तक भर्ती था। पापा मुझे साथ में लेके वापस घर आ गए। ठीक होने के बाद मैंने पापा से अपने रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन पापा ने बताया तुम्हारा शादी हो चुकी थी। कुछ टाइम चुप होने के बाद सम्राट ने बोला, मैंने शादी नहीं की, मैंने तो एक ही से प्यार किया और अभी भी वही मेरे जिंदगी में है। मेरा प्यार तो उसके लिए समर्पित है, कोई दूसरा कैसा उसके जगह पे आ सकता है। मैं दूसरा शादी कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जैसे रश्मि की सांस रुक गई। मैं आज तक क्या सोचता रहा, क्या चीज मेरे दिल में बैठी हुई थी, कितना गलत फहमियां लेके मैं जी रहा था। किसने किसको धोखा दिया? धोखा तो मैंने दिया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसकी हालत देख के सम्राट ने उसको हौसला दिया जैसे पहले देता था। अभी जिंदगी के उस पड़ाव में खोया हुआ प्यार एक अच्छा दोस्त के रूप में मिल गया। सम्राट का रश्मि के लिए ये प्यार एक सच्चा प्यार था, एक समर्पण के रूप में। ऐसा समर्पण जिसको हम बयान नहीं कर सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, बस इतना सा ही। समर्पण